हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 11, जिसमें देखेंगे हम आज एक नई रिएक्शन जिसका नाम है विटिक रिएक्शन। विटिक रिएक्शन इसके थ्रू हम बनाते हैं एल्किन, यानी कि इस रिएक्शन के द्वारा हम एल्किन की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये रिएक्शन क्या हुई? प्रिपरेशन ऑफ एल्किन। इस रिएक्शन द्वारा हम एल्किन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट के रूप में लेते हैं हम एल्डिहाइड या फिर कीटोन। इस रिएक्शन में हम एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड का यूज़ किया जाता है। और रिएजेंट इसमें होता है विटिक रिएजेंट। इस रिएक्शन में विटिक रिएजेंट आ जाने के कारण इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विटिक रिएक्शन। और विटिक रिएजेंट क्या होता है? विटिक रिएजेंट होता है फॉस्फोरस येलाइड। फॉस्फोरस येलाइड जिसकी स्ट्रक्चर मैं बता देती हूँ यहाँ पे। यह होता है फॉस्फोरस येलाइड, जिसको हम बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम येलाइड। और इस स्ट्रक्चर को हम येलाइड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों चार्ज साथ आ रहे हैं और दोनों की ही ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? येलाइड। अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी मेन रिएक्शन। मेन रिएक्शन से पहले हम देखेंगे कि इसमें प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है। प्रोडक्ट हमारा इसमें बनता है एल्कीन। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम जनरल रिएक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड हमारा ये होता है, यहाँ पर हम एल्डिहाइड कीटोन दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। हमने यहाँ पे लिया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या होता है? एक तरफ हाइड्रोजन और दूसरी तरफ एल्किल ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किससे? फॉस्फोरस येलाइड से। तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होती है? एल्किन। साथ में एक प्रोडक्ट और हमें प्राप्त होता है। वो क्या प्राप्त होता है? इसका नाम क्या है? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। इसमें क्या होता है? सबसे पहले हम लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड, जिसकी रिएक्शन करवाते हैं हम फॉस्फोरस येलाइड से, तो हमें प्राप्त होती है यहाँ पे एल्किन। और ये किस प्रकार से प्राप्त होती है? यहाँ पे क्या होता है? ये वाला ग्रुप तो यहाँ से निकल जाता है और ये वाला इधर वाला इससे कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त हो जाती है? यहाँ पे एल्किन। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि विटिक रिएजेंट कैसे बनाते हैं। यानी कि प्रिपरेशन ऑफ विटिक रिएजेंट। इसके लिए हम 3 पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट हम इसमें लेंगे एल्किल हैलाइड। सेकेंड यहाँ पे हम लेंगे PPS3। और थर्ड हम यहाँ पे लेंगे बेस। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं।
इन तीनों से हमें क्या प्राप्त होगा, वेटिंग रिएजेंट। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ येलाइड। येलाइड क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एल्किल हैलाइड, जिसकी रिएक्शन हम करवाएंगे किससे, PPS3 से। इस पे ये लोन पेयर होता है और हमें पता है कि यहाँ से जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है। तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होने की वजह से ये वाले लोन पेयर इस पे अटैक करते हैं, इस कार्बन एटम पे अटैक करने की वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये एक्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, RCH PPS3। और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से ये अपने लोन पे इसको दे देता है, जिस वजह से इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, क्योंकि फॉस्फोरस हम जानते हैं कि 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे फॉस्फोरस की 4 बॉन्ड बन रहे, 3 तो इससे, तो 1 बॉन्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा बन रहा है, इसलिए इस फॉस्फोरस पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये वाली स्पीसीज बन जाती है और यहाँ पे अक्स निकल जाता है नेगेटिव के रूप में। अब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किससे, बेस से। ये है हमारा बेस, यहाँ पे बेस से रिएक्शन करवाते हैं। तो बेस का क्या काम होता है, यहाँ से इस कार्बन से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, यानी एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम होता है इस यहाँ। तो यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था ही पहले से। तो ये हमारा क्या बन गया, येलाइड। क्या बन गया, येलाइड। इस येलाइड को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड PPS3, क्योंकि ये वाला नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज दोनों मिलके यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं वेटिंग रिएजेंट। ये हमें यहाँ पे वेटिंग रिएजेंट प्राप्त हो गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे यहाँ पे, और हमने यहाँ पे लिया है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं फॉस्फोरस येलाइड से। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमें पता है ये इलेक्ट्रो पार्शियली पॉजिटिव और ये पार्शियली नेगेटिव होता है। तो ये वाला कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये रिएक्शन हमें इजीली समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इस प्रकार से इनको लिखा है। तो ये वाला नेगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा, इस पे, जिससे ये वाला इस पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, जिससे यहाँ पे क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा यहाँ पे, और ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे कर देगा। यहाँ पे एक 4 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि ये हमारा इंटरमीडिएट बनता है। यहाँ पे इन दोनों बॉन्ड्स के बीच में, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाता है और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाने की वजह से यहाँ पे 4 मेंबर रिंग बन जाती है। ये हमारा
रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाता है यहाँ पे। अब आगे क्या होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है एंड ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है क्या प्राप्त होती है यहाँ पे हमें, एल्केन। कैसे, ये वाला ब्रेक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया और ये यहाँ से ब्रेक हो जाने की वजह से ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाने की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ब्रेक होगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे इधर एल्केन बन जाती है और इधर क्या बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। इस प्रकार इस रिएक्शन के द्वारा हमें क्या प्राप्त होती है, यहाँ पे एल्केन और बाय प्रोडक्ट के रूप में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड।